ये यज्ञ बारंबार संतों की वाणी को, संतों की परावाणी, क्योंकि ये परावाणी किसी लौकिक मनुष्य ने नहीं लिखी है। लौकिक मनुष्य के काव्य में दोष होता है उसके चिंतन का, और अलौकिक काव्य है ना है, इसलिए गोस्वामी जी ने एक बड़ी सुंदर बात लिखी। कथाय अलौकिक सुनहि ज्ञानी, नहीं आचरज करहि अस जानी। भगवान से जोड़ दो हमारे भगवान, हमारी वाणी। गोस्वामी जी ने कहा कि लौकिक वाणी भी हो, ये भगवान से जुड़ जाए, भगवान की भगवत्ता से, भगवान के स्वरूप से, भगवान की लीला से, भगवान के धाम से। रामस्य नामम रूपम च लीला धाम, एतत् चतुष्टयम् नित्यम सज्जिदानंद विग्रहम। ये साक्षात नित्य स्वरूप में विग्रह, शाश्वत निरंतर एक रस रहने वाले स्वरूप हैं। रामस्य नामम रूपम च लीला धाम। इसलिए मेरे को गुरुजी ने कहा, मैं गा रहा हूं, भगति है तू विधि भवन बिहाई, सुमिरत शारद आवत धाई। किन्हें प्राकृत जन गुण गाना, शिर धुनि गिरा लगत पछिताना। अरे भाई, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा कहीं सुजाना। जो वर सही बरु बारी विचारो, होई कवित मुकुतामणि जारो। जुगति भेदी पुनि पोई हैं, रामचरित्र वर्ताग सिया राम पहिरहि सज्जन विमल उर, शोभायति अनुराग सिया राम। देखो कितनी सुंदर बात कही गोस्वामी। ब्रह्मलोक से हमारी वाणी आती है। कहाँ से आती है? परावाणी। ब्रह्मांड से चलती है तो नाभि में आती है परावाणी, फिर हृदय में पश्यंती वाणी, कंठ में आती है तो वैख परा पश्यंती, मध्यमा वैखरी वाणी। करना क्या है अब इसको? कहे जुगति भेदी पुनि पोई रामचरित वर्ताग। रामचरित्र मानस रूपी भगवान श्री सीताराम जी के गुणानुवाद से मोतियों की तरह हृदय सिंधु, हृदय समुद्र, और समुद्र से तृप्ति नहीं होती। समझ में आई? समुद्र से किसकी तृप्ति हुई आज? समुद्र के किनारे, रे भैया बहुत देर हो गई, देखते देखते तरंग फरंग खारा पानी, यहाँ तो पी भी नहीं सकते, कुल्ला भी नहीं कर सकते, भागो यहाँ से। नहा लेंगे तो दोबारा शुद्ध जल से नहाना पड़े, तो कहते क्या करोगे अब? बेचारी सीपी भी रहती है वहां पर, लेकिन किनारे पर आकर के खोल करके जब स्वाति नक्षत्र की जब बूंद पड़े, ये संतों की वाणी, संत के चरित्र, रामचरित्र वर्ताग, क्षमा करुणा से महाराज जी जोड़ रहे थे। बड़ी सुंदर गहराई की बात, बहुत सुंदर। संत कितने सरल होते का, आ जाओ हृदय में जगह, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति शारदा। आज क्या बात, ज़्यादा ठंडी है? अच्छा, हमको ज़्यादा देर हो गई, वो तो कमी तो हमारे में है। दूसरे महाराज जी ने पहली कथा यही बताई थी, कमी अपने में दे। हो सकता है प्रमाद, चिंतन, कभी भी चलो। मैं आपको एक अपना स्वभाव बताऊं। पहली बार, स्वभाव मेरा नहीं है, मेरे गुरु महाराज कभी भी कीचड़ से भी आते तो चरण धोकर मैं चरणामृत लेता था। मैंने कभी धूल नहीं समझा। श्री गुरुपद नख मणिगण जोड़ती,
संतों के चरणों को, चरणामृतों को कभी रज नहीं समझते लोग। तो चरणामृत लेने से कभी भी चलो तो आप कोई भी अपने सदगुरु से या सुने हुए राम रक्षा, आज मेरे साथ दादाजी आ रहे थे, मैंने कहा राम रक्षा स्तोत्र पढ़ते हो, प्रेम से गाते चलो।